Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं के विषय संस्कृत का प्रश्न पत्र आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपके लिए रियल क्वेश्चन पेपर की तरह कार्य करेगा। और ये इसी वर्ष के क्वेश्चन पेपर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो कि प्रसारित हुआ है, तो वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो ये आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे ताकि आपको संस्कृत विषय में कोई दिक्कत ना हो 18 तारीख को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे भाई। तो प्रश्न पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं, उचित संबंध चित्वा लिखत। तो उचित संबंध यहाँ पे चुन कर लिखना है। पहला दिया हुआ है खलस्य विद्या भवती, तो पहला है ज्ञानाय, दूसरा विवदाय, उसके बाद ग दिया हुआ है रक्षणाय या फिर घ दिया हुआ है दाना है। ठीक है, तो खलस्य विद्या यहाँ पे विवाद के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया हुआ है वपु आख्याति, वपु आख्याति का भोजनम, उसके बाद खवंशम और भाषितम, उसके बाद घ दिया हुआ है स्नेहम। ठीक है, उसके बाद आपका आता है तीसरा राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र मस्ती, मतलब राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। तो यहाँ पे बिलासपुर दिया हुआ है, रायपुर दिया हुआ है, कोरबा नगर दिया हुआ है और रायगढ़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह है वो है कोरबा नगर में। ठीक है, तो कोरबा आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आता है चौथा बहिर्योगे विभक्ति अस्ति, मतलब बहिर्योगे विभक्ति कौन सी है। तो यहाँ पे प्रथमा, द्वितीय या फिर पंचमी या फिर सप्तमी, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 5 दिया हुआ है कविना इत्यस्मिन शब्दे विभक्ति अस्मि। तो यहाँ पे इसका आपको बताना है क की प्रथमा है कि द्वितीय है, तृतीय है या फिर चतुर्थी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ब पोर्शन। यहाँ पे लिखा है उचित विकल्प चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपका आसान है क्योंकि यहाँ पे कोष्टक में दिया हुआ है, उसी को चुनकर आपको नीचे में लिखना है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है राम पुस्तक पठती वाक्य खालिस्थान वाच्यम अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कर्तृवाच्यम अस्ति। ठीक है, उसका दूसरा है खालिस्थान त्यजति मित्राणी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लोभात, यहाँ पे त्यजति मित्राणी। ठीक है, त्यजति मित्राणी। उसके बाद तीसरा दिया है वायु नाम खालिस्थान शोधका, तो वायु नाम यहाँ पे आपका शोधका वृक्ष, शोधका वृक्ष यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसके बाद चौथा है व्याकरणम तु भाष्य आधारभूता भवति, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद पांचवा में आ जाएगा आपका खालिस्थान में शरीरम, तो यहाँ पे बेबते में शरीरम। ठीक है, तो ये सभी आपके उत्तर मैंने बता दिए पांचों के। ठीक है, वो आप ढूंढ के भी वहाँ से लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आता है यहाँ पे स उचित संबंध सुमेलियत। उसके बाद क है, यहाँ पे ख है, 2 कॉलम्स दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है दृष्टवा, दूसरा जगतनाथ, तीसरा अरोचत और चौथा दिया हुआ है प्रीत्या। उसके बाद आता है नर्तिष्यति। तो और इसका आपको इसमें मिलाना है आपको इस कॉलम से। तो पहला दिया हुआ है लंग लकार, यहाँ पे तृतीय विभक्ति कत्वा प्रत्यय और भविष्यकाल जगन्नाथ, तो इनमें आपका आ जाएगा जगन्नाथ का, यहाँ पे आपको दिख रहा है जगन्नाथ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप मिला सकते हैं। ठीक है, अभी टाइम नहीं है। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, यहाँ पे प्रश्न दूसरा अधोलिखित पदा संख्या नाम संस्कृत भाषा लिखत। तो अधोलिखित प्रश्न को आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। 35 है, 135 और दूसरा यहाँ पे 106 दोनों को आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद प्रश्न तीसरा है निम्नयो शब्दयो संधि कृत्वा नामामि लिखत। ठीक है, तो यहाँ पे आपको संधि भी करना है और साथ ही साथ आपका नाम भी लिखना है उसका। ठीक है, संधि का तो यहाँ पे दिया हुआ है कह पश्चित, उसके बाद दिया हुआ है जगत प्लस दिया हुआ है ईश। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 4 है, यहाँ पे वाच्यम अबोध्य, तो यहाँ पे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का अबोध आपको कराना है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है सह लेखम लिखती, उसके बाद दूसरा दिया हुआ है तब व्या कविता श्रूयते, तो इन दोनों का आपको वाच्य अबोधियत कराना है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पांचवा रेखांकित शब्दयो प्रत्यय पृथक कुरुत। पहला दिया है रमेश गत्वाना फलानी आनियति, उसका दूसरा दिया है बालक स्नातुम गच्छति। उसके बाद आपका आता है प्रश्न 6 निर्देशानुसार त्रिषु वचनेषु धातु रूपाणी लिखत। तो पहला दिया हुआ है वृत्त वर्त
और लिट लकार में आपको मध्यम पुरुष में करना है। उसके बाद पट को दिया है लोट लकार और उत्तम पुरुष में करना है। उसके बाद भू को लट लकार प्रथम पुरुष में करना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रश्न 7, विग्रह वाक्य नाम सामासिक शब्द है लिखित व नामानी लिखत, ठीक है। विग्रह करके आपको लिखना है। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है रामश्च लक्ष्मणश्च, उसके बाद दूसरा दिया हुआ है ज्ञानेन हीनः और तीसरा दिया हुआ है पंचानाम वटानाम समाहारः, ठीक है। उसके बाद आता है आपका श्लोक वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न 8 देख सकते हैं, अधोलिखित गद्यांशतः कानी चित ऋणी अव्यय पदानी चित्व लिखा। तो अव्यय पद आपको चुनकर यहाँ पे लिखना है, ये दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसमें से। उसके बाद प्रश्न 9, अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी अनुवाद कुरु। तो यहाँ पे दिया हुआ है श्लोक, उसको आपको हिंदी में अनुवाद यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 10 दिया हुआ है, अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी अनुवाद कुरु। वैसे ही आपको इसी को भी हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 11, निम्नलिखित गद्यांशस्य हिंदी भाषा अनुवादम लिखत। तो हिंदी भाषा में फिर से आपको इसका अनुवाद करना है। भाई हिंदी भाषा में अनुवाद करने का आपका 3-3 नंबर का यहाँ पे 3-3 नंबर का 3 आ गया, मतलब कुल 9 नंबर का आ गया। तो 9 नंबर बहुत होते हैं भाई। तो आप लोग हिंदी अनुवाद बिल्कुल पढ़ लेंगे श्लोक का और वहाँ पे गद्यांश वद्यांश का ऐसे, ठीक है। आपको हिंदी अनुवाद जरूर पढ़ लेना है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे प्रश्न 12 दिया हुआ है, अधोलिखित गद्यांश या हिंदी भाषा अनुवाद लिखित। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर का फिर आ गया आपका, यहाँ पे 9 3 12 हो गया। यहाँ पे 12 नंबर बहुत होते हैं भाई, ठीक है। तो आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद प्रश्न 13 है, अधोलिखित चतुर्नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। तो यहाँ पे चतुर 4 मतलब 4, यहाँ पे 6 दिए हुए हैं, 4 करना है, 2 नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे तो पहला दिया हुआ है तड़ागे गत्वा श्रीगालय किम करो, ठीक है। उसके बाद दूसरा है के न प्रकाशते, ये आपको बताना है, श्लोक से ही आता है ये, सूक्ति और श्लोक से, ठीक है, 2 से। उसके बाद तीसरा है कह चंदन दासम दृष्टुम इच्छति, ये आपको बताना है। उसके बाद चौथा दिया हुआ है आत्मानंदे लिखित ग्रंथस्य नाम लिखे। आप पुस्तक जो लिखे हैं उन्होंने आत्मानंदे, उनका नाम यहाँ पे लिखना है। 5वां दिया हुआ है वातः किम करोति तंडुलस्य। तो वातः क्या करता है, तंडुलस्य, ये आपको बताना है। उसके बाद 6वां है हेमंत काले किम सुखावह भवति, मतलब हेमंत काल कैसे सुखदायी है, ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न 14, अधोलिखित चतुर्णानाम प्रश्नानाम उत्तराणी हिंदी भाषा लिखत, ठीक है। तो यहाँ पे उसमें संस्कृत में लिखना था आपको, यहाँ पे जो संस्कृत में प्रश्न दिए हुए हैं उसको हिंदी भाषा में आपको उत्तर लिखना है भाई, ठीक है। गलती नहीं करने का, आपको हिंदी में ही लिखना है सोच समझ के, ठीक है। तो यहाँ पे 6 दिए हुए हैं, 4 लिखना है, 2 नहीं लिखना है। पहला दिया हुआ है क परिवार एवं वरम, ये आपको बताना है। बहुत लंबे चौड़े परिवार से ये प्रश्न आया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है मंगलयानम कुतः विमुक्ता, मतलब कहाँ से विमुक्त हुआ, ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से यहाँ से मुक्त हुआ था, ठीक है। उसके बाद तीसरा है संसारे कानी कानी चक्रवात परिवंतते, ये आपको बताना है। उसके बाद चौथा दिया हुआ है वही पाठ से आत्मानंदस्य जन्म कदावत, कहाँ हुआ, हिंदी में आपको बताना है भाई इसका उत्तर, इसलिए ये आपके लिए सरल हो गया। उसके बाद 5वां है कतिधा मंगलयानस्य मार्ग परिवर्तित, मतलब किधर मंगलयान का मार्ग परिवर्तित किया गया। उसके बाद 6वां कस्य प्रसादेन चंदन दासस्य वाणिज्य अखंडिता, ये आपको बताना है। उसके बाद आपका आता है प्रश्न 15, स्वपाठ्य पुस्तकात यहाँ पे 4 सूक्ति लिखत यो प्रश्न अस्मिन् नागता शिव, मतलब इस प्रश्न पत्र में ना आए हों ऐसे अपने पाठ्य पुस्तक से 4 यहाँ पे सूक्ति आपको लिखना है। मैंने पहले ही कहा था सूक्ति आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मिस नहीं करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 16, स्वपाठ्य पुस्तक 2 श्लोकों लिखत यो अस्मिन् प्रश्न पत्र ना आगच्छ। तो यहाँ पे 2 श्लोकों लिखना है, यहाँ पे 4 सूक्ति लिखना है, मतलब यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन, 2.5 नंबर का एक आपको श्लोक है, तो श्लोक और सूक्ति बिल्कुल पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद प्रश्न 17, स्वप्रचार्य प्रति 3 दिवसा अवकाश ना संस्कृत भाषा प्रार्थना पत्रम लिखत। बहुत ही आसान है, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अथवा में उसी का शुल्क क्षमापनार्थम प्राचार्य प्रति प्रार्थना पत्रम कोष्ठ के प्रदत्त पदानाम सहायता
लिखत। तो यहाँ पे सहायतया लिखत, यहाँ पे जो पद दिए हुए हैं कोष्टक में उनको खाली स्थान में भरना है। ये आपके लिए बहुत ही सरल है, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। कुछ शब्द दिए हुए हैं उसको इस प्रश्न पत्र में यहाँ पे डैश में, यहाँ पे खाली स्थान में आपको भरना है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अच्छे से भरेंगे भाई। तो उसके बाद यहाँ पे ब है उसी का, अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित तो निर्देश अनुसार संस्कृत भाषा उत्तरत, मतलब ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद गद्यांश आप लोग पढ़ के ये प्रश्न लिखे नीचे, उसके उत्तर देने हैं। देख लेते हैं भाई। प्रश्न पहला है लोकतंत्र कस्य महत्वम प्रमुखम, उसके बाद दूसरा है का बिना लोकतंत्र सुरक्षितम न भवति, तीसरा दिया है लोकतंत्रे दोषान दूरीकर्तुम की अनिवार्य अस्ति, चौथा दिया हुआ है किम नाम लोकतंत्र, लोकतंत्र किसका नाम है ये आपको बताना है। अथवा में दिया हुआ है उसी को, आपको इसको ना करके इसको करना है यहाँ पे, ठीक है। पहला दिया हुआ है गद्यांशस्य उपयुक्त शीर्षकम लिखा है, और दूसरा दिया हुआ है समरी राइटिंग गद्यांशस्य सारांश, यहाँ पे आपको लिखना है भाई। अब ये छोटा सा खुद है और सारांश आपको थोड़ा सा लिखना है, ताकि देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब डबल नंबर के हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न 18 द्वादश वाक्येषु संस्कृत भाषा निबंध लेखनम कुरुत को अपी एक, मतलब एक के बारे में 12 लाइन में आपको वाक्य लिखने हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है अच्छे से। आप 2 लाइन लिखेंगे उसमें 1 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे पहला है मम प्रदेश छत्तीसगढ़ के बारे में आप लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़ वासी होगा। दूसरा है यहाँ पे महाकवि कालिदास के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्राम्य जीवन, और चौथा है यहाँ पे बीटा क्रिकेट। तो कम से कम 2-3 आप यहाँ पे याद कर लेंगे, ठीक है। आप लोग बीटा क्रिकेट का कर सकते हैं, महाकवि कालिदास का कर सकते हैं, और ग्राम्य जीवन के बारे में कर सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम्य जीवन के बारे में आप बहुत ही आसानी से 12 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।